आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने मंडी तो गए, लेकिन मंडी जाकर उन्होंने लहसुन घोटाला कर दिया। क्या आप जानते हैं कि प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने भारत में कई सरकारों का तख्ता पलट किया है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि वो प्याज जो आपकी किचन में होता है, जिसको आप रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी सब्जी में डालकर, कभी सलाद बनाकर, उस प्याज ने भारत की राजनीतिक इतिहास में कई सरकारों का तख्ता उलट पुलट कर दिया है। कई सरकारों को चुनाव हराकर सत्ता से बेदखल कर दिया है। ये सच है और ये भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच है, दिलचस्प सच है। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की जो मीडिया टीम है, राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी के साथ जो लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को किसी ने भारतीय राजनीति का ये जो अध्याय है, ये जो प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से तख्ता पलट का जो अध्याय है, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को वो अध्याय बता दिया या वो अध्याय पढ़ा दिया है। इसीलिए राहुल गांधी तुरंत झोला उठा करके सब्जी मंडी पहुंच गए और सब्जी मंडी जाकर उन्होंने प्याज और लहसुन के दाम पूछने शुरू कर दिए। अब हालांकि उनका जो वीडियो है, इस बारे में उनका पूरा वीडियो आया है। मंगलवार को राहुल गांधी की तरफ से एक पूरा वीडियो जो है पोस्ट किया गया उनके सोशल मीडिया पर, जिसपे वो मंडी जाते हैं, दिल्ली की एक मंडी में जाते हैं। मंडी में जाकर वो सब्जियों के दाम पूछते हैं और सब्जियों के दाम में वो प्याज पर तो फोकस नहीं करते, लेकिन लहसुन पर फोकस करते हैं। क्योंकि प्याज जो है, प्याज की कीमतें इस वक्त जो आसमान नहीं छू रही, लेकिन लहसुन की कीमतें इस वक्त चढ़ी हुई हैं। इसीलिए जो है वो प्याज वाली जो कहानी है उसको रिपीट करने के लिए वो लहसुन की जो कहानी है, लहसुन के जो दाम है, वो उसको पूछते हैं, उनको दाम बताए जाते हैं। और राहुल गांधी के साथ उस वीडियो में एक जो महिला खड़ी हैं वो टिप्पणी भी करती हैं कि भाई सोना खरीदना आसान है, लेकिन लहसुन खरीदना जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि लहसुन के दाम इतने बढ़े हुए हैं। अब देखिए, इस बात को समझिए। वैसे तो मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा राहुल गांधी की कि वो झोला उठा के सब्जी मंडी गए। मुझे लगता है राहुल गांधी की ही क्यों, देश के तमाम जो नेता हैं उनको आटे दाल का भाव मालूम होना चाहिए। उन्हें आटे दाल ही नहीं, बल्कि उनको आटे दाल के साथ साथ उनको प्याज और लहसुन का भी भाव जो है वो मालूम होना चाहिए। इसलिए उनको सब्जी मंडी और बाकी आम लोग जहां जाते हैं वहां जाते रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत जानते क्या है? दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी ने इस प्याज के इस दाम पूछने के चक्कर में इस पुरानी कहानी को, प्याज के कारण जो है, प्याज के दामों के कारण सरकार पलटी, उसके कारण उन्होंने मोदी सरकार को जो है मुश्किल में डालने के लिए, या उनके दिमाग में शायद मोदी सरकार को पलटने की भी उनकी मंशा होगी, क्योंकि वो तो खुलकर कह चुके हैं अगले कुछ दिनों में। उन्होंने कुछ 6 महीने, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि कुछ महीनों में जो है ये सरकार गिर जाएगी, सरकार तो हम चला रहे हैं, ये जो सरकार इस वक्त चल रही है हम चला रहे हैं, और ये मोदी सरकार कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन में गिर जाएगी, जिस दिन हम चाहेंगे इसका तख्ता पलट हो जाएगा। वो अलग बात है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब राहुल गांधी जो है अपनी बची खुची जो उनकी साख है उसको बचाने पर जोर दे रहे हैं, और इसीलिए सब्जी मंडी पहुंचे। सरकार का तख्ता पलटना तो बड़ी दूर की बात है, वो उनके बस की बात रही नहीं। लेकिन राहुल गांधी की कोशिश जरूर है। इसलिए उनको लगा कि जैसे उनकी दादी ने एक जमाने में प्याज की कीमतों के आधार पर जनता पार्टी की सरकार गिरा दी थी, जनता पार्टी की जो सरकार गिरी थी वो प्याज की कीमतों के दम पर गिरा दी थी। राहुल गांधी को लगता है कि शायद उसी तरह से वो लहसुन के दाम जो हैं उनको बढ़ाकर, उनको दिखाकर वो मोदी सरकार का तख्ता पलट देंगे। अब मैं राहुल गांधी के इस जो प्याज को और लहसुन को लेकर उनके जो एफर्ट हैं, और खास करके मैं इसको कहूंगा कि उन्होंने सब्जी मंडी में जाकर जो लहसुन घोटाला किया है, क्योंकि राहुल गांधी जी और गांधी परिवार जो है वो घोटालों के लिए ज्यादा जाना जाता है। कई तरह के घोटाले जुड़े हुए हैं, जिसमें बोफोर्स तोप से लेकर जो है हेलीकॉप्टर घोटाले तक की बात होती है जो है, और साथ साथ जो है नेशनल हेराल्ड की बात होती है। ये सब घोटालों की बात होती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने मंडी तो गए, लेकिन मंडी जाकर उन्होंने लहसुन घोटाला कर दिया। यह आज मैं आपको बताऊंगा उनके लहसुन घोटाले के बारे में। लेकिन लहसुन घोटाले से पहले जो प्याज की कहानी सुना रहा हूं ना, वो भी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि प्रेरणा इस प्याज की कहानी से ही मिली है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दादी इंदिरा गांधी जी की जो राजनीति है उसको दोहराने की कोशिश की है। दरअसल
ये जो महंगाई है, सब्जियों के, दाल, आटे के जो बढ़े हुए दाम हैं, गेहूं के बढ़े हुए दाम हैं, ये भारत की राजनीति में आज से नहीं, आजादी के बाद से हमेशा से ही ये डोमिनेट करते रहे, एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। अगर आप 1947 का पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाल किले से दिया भाषण सुन लेंगे, तब भी आपको लगेगा कि उस दिन भी उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है महंगाई बढ़ी हुई है, दाम बहुत तेज हैं। उसके बाद से पंडित नेहरू के 1947 के भाषण से लेकर उनके जो तमाम भाषण है, जितने साल वो प्रधानमंत्री रहे उतने साल वो हमेशा बढ़े हुए दाम को लेकर के कुछ ना कुछ कहते रहे कि महंगाई है, आम लोगों की मुश्किल है। फिर उसके बाद जो है यही बात जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही, उसके बाद यही बात इंदिरा गांधी ने कही, यही बात जो है राजीव गांधी ने कही, मनमोहन सिंह ने कही, पीवी नरसिंह राव ने कही, वीपी सिंह ने कही, चौधरी चरण सिंह ने कही, तमाम लोग जो उसके बाद देवगौड़ा ने कही, और जितने लोग भारत में प्रधानमंत्री बनते रहे सबने लाल किले से जो है महंगाई की बात करी कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो ये सब दाम वाम को लेकर तो हमेशा से मुद्दा रहा है, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, तो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं महंगाई बहुत है और हम आएंगे तो हम महंगाई कम कर देंगे। ये सब चीजें चलती हैं, ये सब राजनीति होती है। लेकिन ये राजनीति जो है इस बढ़े हुए दामों को और ये जो कीमतें हैं, इसको चुनाव में इफेक्टिवली सबसे पहले अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। दरअसल आपको मालूम है कि 1977 में जब 1977 में जब इमरजेंसी के बाद भारत में चुनाव हुए थे, इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी बड़ी अलोकप्रिय हो गई थी और तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी, जनता पार्टी बन गई थी, और जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हरा दिया था। लेकिन जनता पार्टी उसके बाद टूट गई और उसमें बिखराव हो गया और 1980 में फिर से चुनाव हुए। अब जब जनता पार्टी की सरकार थी तब भी महंगाई जो है वो बहुत सारी चीजों में अनकंट्रोलेबल हो गई थी, अनियंत्रित हो गई थी महंगाई, और उस महंगाई को बढ़ने में प्याज की कीमतें भी उस वक्त बहुत बढ़ गई थी। तो 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने प्याज को जो है एक मुद्दा बना दिया, और प्याज को एक मुद्दा बनाने के लिए वो बाकायदा अपनी कई चुनावी सभाओं में वो प्याज की माला पहन के पहुंची। उन्होंने बाकायदा प्याज की एक माला बनाई और प्याज की माला पहनकर वो पहुंच गई, और प्याज की माला पहन करके उन्होंने जो है एक मैसेज दिया कि देखो प्याज के दाम बहुत बढ़े, और उन्होंने ये कहा भी कि जो सरकार जो है कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकती, प्याज को कंट्रोल में नहीं रख सकती, वो देश को कैसे चलाएगी। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कई सारे कारणों में ये जो प्याज की कीमतें थी, बढ़ी हुई कीमतें थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और जनता पार्टी चुनाव हार गई 1980 में। 1998 में यही बात जो है बीजेपी के साथ हो गई। बीजेपी उस समय जो है 1998 में जो है अटल जी ने जो है वो परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, और उसके कारण उस सरकार की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। कोई अटल जी ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन अटल जी के शानदार काम के बावजूद दिल्ली और राजस्थान दो जगह पर विधानसभा चुनाव हुए, दोनों जगह बीजेपी हार गई। हार का कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई अलोकप्रियता की बात नहीं थी, लेकिन दोनों जगह सरकार हार गई। और उस वक्त भैरव सिंह शेखावत जो है वो मुख्यमंत्री थे और वहां के राजस्थान के, उन्होंने कहा भी कि हमको जो है प्याज ले डूबा। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और ऐसी बीजेपी हारी, उसके बाद बीजेपी सत्ता में ही नहीं आ पाई। आप सोचिए इस तरह से हारी। और बीजेपी ने तो, क्योंकि प्याज एक मुद्दा बन गया था, प्याज के बड़े दाम, दिल्ली में जो है प्याज को लेकर खूब राजनीति हुई। बीजेपी ने तीन मुख्यमंत्री बदले, पहले मदन लाल खुराना थे, फिर उसके बाद दिल्ली बीजेपी ने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए साहब सिंह वर्मा को लेकर आई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई प्याज की बात बना रहे, सुषमा स्वराज को बना देते हैं, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री होंगी तो फिर महिलाएं जो है उनका एक पक्ष समझेंगी, और इस तरह से। लेकिन उसके बाद सुषमा स्वराज भी चुनाव हार गई और कांग्रेस ने इफेक्टिवली प्याज को मुद्दा बनाया और सुषमा स्वराज की सरकार चली गई, और ये बात बीजेपी ने स्वीकारी कि प्याज की कीमतें ले डूबी। अब ये प्याज की कीमतों के कारण इस तरह से भारत में सरकार गिरती रही है। लेकिन अब जो है पिछले कुछ समय से जो है ये चीजें, खास करके मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया का दौर आने के कारण लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर के इतने संवेदनशील नहीं है। महंगाई एक मुद्दा हमेशा होता है, लेकिन महंगाई मुद्दा इसलिए भी आज चुनाव में बहुत प्रभावी नहीं होता, क्योंकि आप सोचिए कि 2004 में जो 2003 के बाद जो 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो है कांग्रेस सरकार में आई थी। कांग्रेस ने उस वक्त ये वादा किया था, कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट वादों में से था
कि 100 दिन के अंदर महंगाई हम कम करेंगे। ये कांग्रेस का एक बड़ा वादा था, लेकिन 100 दिन क्या, पूरे 10 साल तक ये सरकार चली, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आई। डबल डिजिट में जो है मुद्रास्फीति पहुंच गई, चीजों के दाम आसमान चढ़ गए, और इसके कारण जो है अब वो लोगों को लगता है। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया में लोगों को अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो जानते हैं, तो आसपास की चीजों से वो लोगों की दृष्टि जो है वो थोड़ी विशाल हो गई है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा है। तो ये सारे कई सारे कारण है कि अब महंगाई उस हिसाब से मुद्दा नहीं बनती, क्योंकि सबको पता है कि मुद्रास्फीति, महंगाई जो है एक ग्लोबल फिनोमिना भी है, और साथ साथ ये एक ऐसी चीज है कि महंगाई धीरे धीरे चीजों के दाम बढ़ेंगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कांग्रेस ने भी 10 साल महंगाई के नाम पर सरकार में आने के कुछ नहीं किया, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई महंगाई क्या, इतना बड़ा इशू जो है वो अगर कोई बनाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है अगर कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दे बन सकते हैं, राहुल गांधी को लगा, तो लहसुन को लेकर के राहुल गांधी झोला उठाकर सब्जी मंडी पहुंच गए, लहसुन के भाव जानने पहुंच गए। अब आपको एक चीज और बताऊं, इससे पहले राहुल गांधी की बात पर आऊं, कि देखिए इन इश्यूज को बार बार जो है पार्टियां उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है सब्जियों के बारे में, तो सब्जियों का और कई चीजों का जो रेट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं। अगर फसल अच्छी आ गई तो फिर रेट इतने गिर जाते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि कभी टमाटर, कभी आलू, किसान जो हैं जब फसल बहुत ज्यादा हो जाती है, अच्छा मानसून होता है, सब कुछ अच्छा बढ़िया होता है, तो फसल कई बार इतनी अच्छी हो जाती है कि लोग जो हैं उनके रेट कम ना हो, किसान जो है अपनी फसलें जो है वो नाले में बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। कभी वो टमाटर बहा देते हैं कि टमाटर के दाम तो उनको मिल ही नहीं रहे किसानों को, तो वो कभी टमाटर बहाते हैं, कभी वो जो है आलू बहाते हैं, आलू को फेंक देते हैं, क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत फसल हो जाती है, अच्छी बारिश होती है, अच्छा मानसून होता है, अच्छी फसल हो जाती है। और कई बार जो है बारिश अच्छी नहीं होती, उसके बाद जो है कोई फसल नहीं आती, या फसल जो है ठीक नहीं होती, तो जिसकी फसल ठीक नहीं होती उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा एक बड़ा जनरल सी बात है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है सब्जियों में, चीजों में होती रहती है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी, मैं ये अब मुझे बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं खुद भी जो है जाके सब्जियां खरीदता हूं। इसलिए मुझे, क्योंकि आटे दाल का भाव मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं जाके शॉपिंग भी करता हूं, मैं अनाज भी खरीदता हूं, मैं सब्जी भी खरीदता हूं, इसलिए मुझे आटे दाल का भाव मालूम है। अब आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप धनिया लेने आज आप मार्केट में चले जाएं, एक जमाना था जब धनिया मुफ्त मिलता था, लेकिन अब धनिया भी बिकता है। लेकिन वही धनिया जो है, अगर 1 महीने पहले आप धनिया जाते थे तो धनिया 100 रुपए किलो था, 100 रुपए का किलो धनिया, सोचिए, जो कभी मुफ्त में मिलता था। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो मंडी में इतना धनिया आ गया है कि आज आपको 10 रुपए के अंदर या 20 रुपए के अंदर जो है वो किलो भर मिल जाएगा। कहां 100 रुपए किलो, कहां 20 रुपए में किलो मिल जाएगा आपको। ये जो है इस तरह की फ्लक्चुएट चीजें करती हैं। टमाटर, अभी कुछ दिन पहले जो है टमाटर के दाम जो है वो जो है 100 रुपए किलो पहुंच गया था। इस वीडियो में भी, राहुल गांधी के वीडियो में भी जो है वो 100 रुपए किलो का टमाटर बता रहे हैं कि भाई 100 रुपए का टमाटर, लेकिन टमाटर आज की तारीख में टमाटर 30 रुपए तक पहुंच गया है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको दिलवा दूंगा, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। तो ये फ्लक्चुएट चीजें करती रहती है। जरूरी नहीं कि वो टमाटर का दाम आज जो 30-35 रुपए है वो अगले हफ्ते भी 30-35 रुपए रहेगा। चीजें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अब ये फ्लक्चुएशन के कारण ही है, कभी कोई चीज चढ़ जाती है, कभी कोई चीज नीचे आ जाती है। अब आपको एक चीज और याद दिलाऊं, अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अगर आप देखते होंगे, तमाम टेलीविजन डिबेट देखते होंगे, कुछ दिन पहले वो जब डिबेट में आते थे तो वो जो है वो प्याज लेकर आते थे कुछ दिन पहले, क्योंकि प्याज के दाम उस वक्त बहुत चढ़े हुए थे, तो हर डिबेट में प्याज लेकर आते थे, प्याज प्याज प्याज। फिर जब प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर के दाम बढ़े, तो टमाटर लेकर आने लगे, हर डिबेट में टमाटर लेके बैठते थे। अब टमाटर के दाम भी कम आ गए तो फिलहाल जो है वो कुछ भी लेके नहीं बैठते। लेकिन इस वीडियो में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि कभी 40 रुपए किलो होती थी, अब 400 रुपए किलो होगी। जरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं राहुल गांधी का छोटा सा आपको वीडियो का हिस्सा देख लीजिए, फिर मैं राहुल गांधी का जो लहसुन घोटाला वो आपको बताऊंगा। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन तो देखा आपने, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 40 रुपए किलो होता था, 400 रुपए किलो हो गया, देखिए कैसी बर्बादी हो रही है, क्या हो रहा है। अब एक सवाल तो इसमें सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल तो ये कि क्या वास्तव में चाहते हैं कि लहसुन 40 रुपए किलो बिके? आप समझते हैं अगर लहसुन 40 रुपए किलो आज अगर आप बेचना चाहते हैं तो मालूम है किसान मर जाएगा, किसान वैसे ही उसकी हालत खराब है। 40 रुपए किलो का मतलब है कि जो थोक में होगा लहसुन वो 10 रुपए किलो होगा, और उसके बाद जो है
आते आते 40 रुपए किलो मंडी में आएगा, क्योंकि थोक के बाद कई लोग बीच में आड़ती होते हैं, वो सब भी वो करते हैं। और आपके आड़ती से लेकर के आड़ती से मंडी से जब उठाएगा एक सब्जी वाला, वो आपके घर लेकर आएगा। तो सोचिए उसमें इतना सब कुछ होता है, इतने सारे लोग होते हैं जो उसमें बीच बीच में जिनका मार्जिन होता है। अब अगर आप 40 रुपए किलो चाहते हैं तो फिर किसान मर जाएगा। 10 रुपए का इसका मतलब किसान को बेचना पड़ेगा। क्या आप ये चाहते हैं किसान को कोई मत ना मिले? हाँ, लेकिन 400 रुपए भी ज्यादा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज अगर 400 रुपए, पहली बात तो ये कि 400 रुपए है कि नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। लेकिन इसको समझाने से पहले, इस घोटाले पे बात करने से पहले ये बता दूं कि हाँ, लहसुन के दाम चढ़े हुए हैं, क्योंकि लहसुन जो है, आपको अच्छी तरह से याद है कि पिछला जो मानसून था वो ठीक नहीं था, और लहसुन का जो है रबी और खरीफ की फसलों के बीच जो है लहसुन का होता है, उसकी बुआई कम हुई। और अभी जो है जब मानसून देर से आया तो उसके कारण जो है वो लहसुन उतनी मात्रा में आया नहीं, इसलिए लहसुन अभी चढ़ा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, जो मैंने जितना स्टडी करी, जितना रिसर्च किया, जनवरी एंड तक जो है लहसुन इसी तरह से चढ़ा रहेगा। उसके बाद लहसुन गिरना शुरू होगा, लेकिन जब लहसुन गिरेगा भी तब भी बहुत होगा तो वो 150-200 रुपए, बहुत अगर होगा तो 100 रुपए, 80 रुपए तक जाएगा। 40 रुपए तो कभी भी नहीं होगा, 80 रुपए हो जाएगा, जो है वो 100, 150, 200 रुपए तक जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। लेकिन अब घोटाले की समझ लीजिए, 400 रुपए वो कह रहे हैं, लेकिन 400 रुपए किलो है नहीं लहसुन। जी हाँ, क्योंकि मैंने खुद खरीदा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। लहसुन जो है 400 रुपए नहीं है, लहसुन जो है 250 से लेकर 300 रुपए किलो। अब इसमें भी कई फैक्टर होते हैं, आप कहां से खरीद रहे हैं। अगर आप किसी पॉश कॉलोनी में जाएंगे तो आपको लहसुन जो है, जैसे राहुल गांधी गए एक बहुत पॉश इलाके की बाजार में गए, तो वहां आपको 400 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन अगर आप वही लहसुन जो, क्योंकि आप वो बहुत बार होता है, आप सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी में अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको एक रेट कोट किया जाएगा, अगर आप स्कूटर से जा रहे हो तो आपको दूसरा रेट कोट किया जाएगा। अगर सब्जी मंडी जो है वो आपकी किस इलाके में है, कौन सी उसमें, अगर आप साउथ दिल्ली में जाएंगे तो लहसुन आपको ज्यादा मिलेगा। अब सोचिए कि राहुल गांधी ने एक पॉश इलाके की उसमें जाकर 400 रुपए किलो, पूरे देश में 400 रुपए किलो नहीं है, फिर से बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ब्लिंकिट से जाके लहसुन लेंगे तो आपको 600 रुपए किलो पड़ेगा, यही लहसुन जो 400 रुपए, ब्लिंकिट से लेंगे तो 600 रुपए होगा। तो ये वेरिएशन बहुत होता है। आपको अगर महंगा है तो आप किसी मंडी में जाइए, किसी जहां पर वो होता है वहां से उठाएंगे, वहां से आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, थोक की कीमतें अगर देखेंगे तो थोक की कीमतों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं तो बुलंदशहर में थोक का जो रेट है वो लहसुन का 120 रुपए है, 400 रुपए नहीं है। केरल में थोक जो लहसुन का, उसका रेट 310 रुपए थोक। और ये नेट पर थोक रेट जो दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं, केरल में 310 रुपए है, होशियारपुर में, पंजाब में 300 रुपए है। अब मैं कह रहा हूं ये थोक का रेट है, तो जाहिर सी बात है थोक से जब वो सब्जी के वाले तक पहुंचेगा तो सब्जी वाला भी तो कुछ कमाई करेगा ही ना उसमें, थोक के भाव उठाएगा और जब बेचेगा तो उसमें भी कुछ कमाई करेगा। लेकिन अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मैं घोटाले की बात कर रहा हूं वो क्या, उस बात को समझिए। अब इसमें जो घोटाला मैं कह रहा हूं उस घोटाले को समझिए, राहुल गांधी ने क्या घोटाला किया। राहुल गांधी लिखते हैं लहसुन कभी 40 रुपए किलो था, आज 400 रुपए किलो है। मैं फिर से कह रहा हूं ये फ्लक्चुएट होते हैं, 40 रुपए किलो होगा एक जमाने में, लेकिन कांग्रेस के रिजीम में ही, जब राहुल गांधी इस देश के सर्वोच्च नेता थे, मनमोहन सिंह जरूर प्रधानमंत्री थे लेकिन वो अध्यादेश फाड़ देते थे मनमोहन सिंह का, क्योंकि राहुल गांधी सर्वोच्च नेता थे उस समय। ये आपको 2010 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 2010 यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और लहसुन का दाम था कितना था, 290 रुपए। 290 रुपए 2010 में लहसुन का दाम था। तो ऐसा नहीं है कि आप 40 रुपए, आप 10 साल तक 40 रुपए का लहसुन बेचते रहे, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए मैंने कहा उन्होंने लहसुन घोटाला किया। सच बात यह है कि कांग्रेस के रिजीम में भी लहसुन 290 था, तो आज अगर 300, 350 पहुंचा है तो उसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें हैरानी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। 2010 में जब राहुल गांधी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सर्वोच्च नेता थे, तब उस वक्त ये आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट के हिसाब से समझिए, उस वक्त देश में प्रति व्यक्ति आय जो है करीब 54,800 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय, जब 290 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी, 54,800 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। अगर उसकी तुलना आप आज करेंगे तो दाम जो है 290 से जो है 350 तक इस वक्त चले गए हैं। तो आप ये भी देखिए कि जो प्रति व्यक्ति आय जो है करीब 54,000 रुपए थी, आज वो 1,84,000 रुपए है। यानी कि कितना, करीब 3.5 गुना कीमतें बढ़ी हैं
3.5 गुना इनकम आय बढ़ी है। तो 3.5 गुना अगर लोगों की आय बढ़ी है तो तब से लेकर अब तक, तो फिर 3.5 गुना तो लहसुन के दाम नहीं बढ़े। 3.5 गुना अगर लहसुन के दाम 290 रुपए के हिसाब से आप लगाएंगे तो 3 3 6 3 3 9, तो फिर उसके हिसाब से तो 900 रुपए होना चाहिए जिस हिसाब से इनकम बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी कुल मिलाकर ये एक लहसुन घोटाला कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं खुद कई जगह मैंने मालूम किया और आप भी जाइएगा मालूम कीजिएगा। ये फ्लक्चुएट होती हैं चीजें और कभी दाम ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। तो राहुल गांधी जी ये जो सोच रहे हैं कि लहसुन के दाम से वो मोदी सरकार को गिरा लेंगे, मुझे लगता है अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोग भी समझदार हैं। और दूसरी बात है, फैक्ट चेक हो जाता है आज, और राहुल गांधी का फैक्ट चेक भी हो गया। उनका जो घोटाला था, लहसुन घोटाला करने की कोशिश कर रहे थे, उसको हमने भी आपको बता दिया। आप खुद भी समझदार हैं। और फिर से कह रहा हूं, लहसुन प्याज की कीमतों में आज देश जो है वो उस सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेगा जिस सरकार ने हमको सुरक्षा दी है। लहसुन प्याज अगर कम भी मिलता था तो याद कीजिए कि डीटीसी बस में जब आप लहसुन प्याज लेकर चढ़ते थे तो आपको पता नहीं होता था कि उस डीटीसी बस में कब एक बम धमाका होगा। आपकी सीट के ऊपर लिखा होता था कि अपने आसपास देख लीजिए, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। उस दौर से निकल के हम आज इस दौर में आए हैं। तो राहुल गांधी जी जो कोशिशें कर रहे हैं, अच्छी कोशिशें हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, नेताओं को आटे दाल और लहसुन प्याज की कीमतें पता होनी चाहिए। लेकिन राहुल जी प्लीज लहसुन के नाम पर घोटाला मत कीजिए। अपनी दादी जी के जो हैं चीजें उनको रिपीट करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी दादी का जमाना चला गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।